आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है। अभी से ही चुनावी करवटें, चुनावी समीकरणें बदलने लगी हैं। अभी कुछ समय पहले जाट महासम्मेलन मेरठ में किया गया, तो उससे लगता है कि उसमें आम आदमी पार्टी के भी, समाजवादी पार्टी के भी और भाजपा के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। तो ये एक रुझान और एक बेचैनी बढ़ गई है कि आखिर जाट बिरादरी इस विधानसभा चुनाव में किसका साथ देने वाली है। न्यूज़ 24 की टीम उन समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ जाट बिरादरी के सज्जन और सामाजिक लोग हैं जो इस पूरे विधानसभा चुनाव पर क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या है, उन बारे में उनसे बातचीत करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक युवा से, उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? गुलाब सिंह नाम है मेरा जी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है जी। साथ में लोक दल का गठबंधन है, तो दोनों मिलकर अच्छा काम करें, इनकी ही जीत होगी जी। हाँ, एक तरफा जीत आएगी, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो जाट बिरादरी का जो समर्थन है पूरी तरह से बीजेपी की तरफ है? बीजेपी गठबंधन के साथ पूरा समर्थन है, एक तरफा। तो अभी कुछ सामाजिक और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग अब धीरे धीरे शुरू होने लगेगी, पार्टी स्तर पर तैयारी शुरू हो जाएगी? मेरा नाम धुरेंद्र कुमार सिंह है, रिटायर्ड डिप्टी एसपी भी हूँ यूपी पुलिस से। मैंने वो दौर भी देखे हैं जो कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, करप्शन और तुष्टीकरण की चरम थी, और आज का दौर भी देख रहे हैं जो विकास के नाम पे जो पिछली सरकारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से जाट बेल्ट को जो उपेक्षित किया गया, अपमानित किया गया, कोई विकास कार्य नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ कनेक्टिविटी ऐसी थी कि लोग बाग अपने गांव तक भी जाने में असुविधा महसूस करते। आज रैपिड भी है यहाँ, आज ये भी है, रोड भी चारों तरफ एक्सप्रेसवे है, और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। जो मेरठ में ये कमेला चलता था वाहनों का, वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरे हरियाणा और राजस्थान तक इफेक्ट होता था, जो वाहन चुरा के यहाँ का ले जाते थे। बहू बेटियों का निकलना मुश्किल था, लोगों का, किसानों का ट्यूबवेल के अपने मोटर और बिजली के वो सुरक्षित नहीं थे, सब चोरी हो जाती थी, पशु चोरी हो जाते थे, लूट होती थी। वो सब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हुई है यहाँ इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट की, विशेष रूप से चाहे वो मेरा दिल्ली और सहारनपुर और वो रोड रही हो, चाहे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे रहा हो, और अब और जो तमाम मंदिर रैपिड का। और सबसे बड़ी बात है मान सम्मान की। जिस चौधरी चरण सिंह को ये पिछली सरकारें सिर्फ उसके नाम पर धरती पुत्र कह के वोट लेते रहे, उन्होंने, उनके गठबंधन की सरकारों ने क्यों सम्मान नहीं दिया? इन्होंने भारत रत्न सम्मान दिया। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तमाम सारी की है। इन्होंने हर तरीके से जाटों को सम्मान भी दिया है, विकास भी दिया है, और हर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बेहतर काम किया है। तो हम तो सब लोग, हमारा समाज बीजेपी और लोकदल गठबंधन के साथ जाएगा एक तरफा। आपका क्या कहना है कि क्या इनके मुद्दे हैं, क्या जाटों के लिए प्रलोभन दिया है, या क्या क्या उन्होंने वादे पूरे किए हैं? और वेस्ट यूपी जो है जाटों की राजधानी कहा जाता है, आपका क्या मानना है? मैं डॉक्टर डीपी सिंह जी, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर पशुपालन विभाग से हूँ, मेरठ वन में रहता हूँ। निश्चित रूप से बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वर्तमान समय में किसानों के हित में है। जो भी इन्होंने काम किया है, वो कानून व्यवस्था की बात हो या सम्मान देने की बात हो, वो किसानों के हित में। और विशेष रूप से अगर जाटों की बात करते, जाटों को सम्मान दिया है, तो इसलिए जाट कम्युनिटी निश्चित रूप से बीजेपी लोकदल गठबंधन को हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। हाँ, जहाँ तक आपने एक अहम मुद्दा उठाया है कि अभी जो महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति की स्थापना हो रही थी, वहाँ से जाट शब्द हटाया गया है, वो मुद्दा सोल्व कर लिया गया है। निश्चित रूप से कुछ ही समय में वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उनको महसूस हुआ है, तो अच्छी बात है, वो समस्या भी जल्दी हल हो जाएगी। आपका क्या मानना है कि जिस तरह सरकार काम कर रही है कि जाटों के हित के लिए और बिरादरियों को साथ लेके चल रही है, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव का परिणाम किस ओर आता हुआ दिखाई देगा? सरकार का काम जनता की सेवा करना है, ना किसी जाति विशेष का काम करना है। सरकार अपना काम बेखूबी कर रही है, उसमें कोई ऐसी खामियां नजर नहीं आ रही है। यदि कोई ऐसी खामियां है तो उनको सही समय दूर किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह से चल रहा है। अच्छा, दूसरा, जाटों पर इतना पार्टियों का क्यों मोह है कि जाटों की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है? मैं डॉक्टर मांगेराम मलिक, रिटायर्ड महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश, और मैं यही मानता हूं कि जाट इस एरिया में जो है
उनका एक महत्व है, उनका एक पकड़ है जाटों की, और उनके लिए अगर मान लिया कोई सरकार काम नहीं करेगी तो उसके लिए मुश्किल होगा यहाँ पे इलेक्शन जीतना। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार ने हर मामले में जो है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सब चीजें इस क्षेत्र के लिए अच्छी की हैं, तो सभी को इसका फायदा है, चाहे उसमें जाट है चाहे कोई भी है। आपका क्या कहना है? आप भी जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे पद पे आप रहे हैं, आपका क्या मानना है? मैं लोकेंद्र नलवा, मेरठ वन से। बीजेपी की सरकार यूपी में है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, यही सरकार आएगी, क्योंकि इस सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, प्रशासन और किसानों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। बीजेपी आएगी गठबंधन के साथ। अच्छा सर, बाकी दल क्यों अपना एक वोट बैंक अधिकार मान के चलें, जबकि मैं अभी जो बात कर रहा हूं तो जाट और लोकदल की तरफ काफी अच्छा रुझान है, लेकिन बाकी दल भी अपना अधिकार, जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी भी अधिकार मानते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, क्या है कि जो जाट समाज है ये बड़ा ही कर्मठ, ईमानदार और आजकल के समय में अगर देखा जाए तो प्रगतिशील है। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी ने गठबंधन के साथ बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत उन्नति उत्तर प्रदेश ने किया है। जाट भी साथ साथ इसके साथ लगे हुए हैं और वो भी उन्नति कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बीजेपी ही आगे चल के आएगा, और जैसे अभी व्यवस्था चल रही है ये व्यवस्था मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, और आगे चल करके भी ये कहीं ना कहीं और कामयाब रहेगी। अच्छा सर, जाट और किसान एक पर्यायवाची, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं कि जाट का मतलब है किसानों, किसान का मतलब जाट है। तो क्या किसानों को क्या क्या सरकार ने दिया है और किन मुद्दों पर किसान असंतुष्ट है? मेरा नाम अशोक कुमार है, रिटायर्ड प्रिंसिपल। सरकार ने सब कुछ दिया है। मशीनरी के युग में किसानों ने अपनी प्रगति की है और भ्रष्टाचार को दूर किया है सरकार ने। और इधर बड़ौद क्षेत्र में मैं अभी पीछे गया था तो जैन चौधरी साहब आए थे, उन्होंने खेल के लिए काफ़ी स्टेडियम बनाए हैं और बच्चे निकल के आ रहे हैं। और रात को जब जाते थे तो बड़ा डर लगता था, लेकिन अब निडर होकर जाते हैं, कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता है। देखिए, जिस तरह हमने अभी बात की, जाट समुदाय के सभी सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं और सम्मानित लोग हैं, इनका सबका कहना है कि बीजेपी और लोकदल का जो गठबंधन है एक अच्छा गठबंधन है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ना ही इसका तोड़ है। और आने वाला जो समय होगा, हमारा जाट समुदाय का जितना वोट बैंक है लगभग उधर की तरफ जाएगा और उन्हीं को समर्थन देंगे और उन्हीं की सरकार बनाने में ही हम विश्वास रखते हैं। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24।